दोस्तों, मगध यूनिवर्सिटी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3 सेशन 22 से 25 का एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर के आ रहा है। चलिए आप लोग को बताते हैं कैसे आप लोग को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, कैसे आप लोग को एडमिट कार्ड मिलेगा। पूरी कंप्लीट जानकारी को आप लोग को बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज आप लोगों को यहाँ पे 3 पॉइंट आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड को लेकर के, ठीक है, कि आप लोग का एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि एग्जाम पैटर्न को लेकर के। एग्जाम पैटर्न सब कुछ बदल गया है। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में जैसे आप लोग का एग्जाम हुआ था वैसे पार्ट 3 में एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और रूटीन के बारे में एक रिवाइज रूटीन, मतलब कि दोबारा से एग्जाम रूटीन जारी किया गया, उसको यहाँ पे समझाएंगे। और यहाँ पे तीसरा नंबर जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है सभी के लिए, पासिंग मार्क्स। आप लोग पार्ट 3 में आ गए हैं तो आप लोग का सब कुछ यहाँ पे बदल चुका है, तो आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम लोग को कौन से सब्जेक्ट में कितना पासिंग मार्क्स चाहिए, कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे 500 का नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन 500 नंबर टोटल ऐड नहीं होगा। पूरी कंप्लीट जानकारी को आप लोग को बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे अपडेट और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग को देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 1 आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को एडमिट कार्ड के बारे में। देख लीजिए, आप सभी को यहाँ पे पता ही होगा कि आप लोग का जो यहाँ पे एग्जामिनेशन रूटीन, यहाँ पे देखिए रिवाइज्ड एग्जामिनेशन रूटीन, मतलब कि दोबारा से एग्जाम रूटीन जारी किया गया। एक पहले भी जारी किया गया था, उसको कैंसिल करके यहाँ पे रिवाइज्ड, मतलब कि एक नया एग्जाम रूटीन जारी किया गया। एग्जाम रूटीन में पहले यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 24 तारीख से आप सभी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, 24 मई 2025 से। तो देखिए सभी को आप लोग को एक बार में ही सही और सटीक जानकारी आप सभी को बताते हैं कि आप लोग का एग्जाम जो है कि कैंसिल नहीं होगा। जो आप लोग का टाइम पे यहाँ पे रूटीन जारी किया गया है उसी टाइम में आप लोग का एग्जाम होगा। 24 मई 2025 से आप सभी का एग्जाम होगा। अब आप लोग के मन में होगा कि हम लोग का एडमिट कार्ड किस दिन जारी होगा, तो देख लीजिए मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे जानकारी सामने निकल करके आ रहा है कि आप लोग का एडमिट कार्ड 20 मई 2025 को जारी किया जाएगा। 20 मई 2025 को दोपहर में या शाम तक आप सभी का एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे, डाउट में थे कि हम लोग का एग्जाम कैंसिल होगा क्या, दूसरा रूटीन जारी किया जाएगा क्या, तो आप सभी को नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम जो है कि आप लोग का टाइम पर होगा। 20 तारीख को आप लोग का एडमिट कार्ड जारी होगा और 24 मई 2025 को आप लोग का एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब आप सभी के मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि जब 20 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होगा तो हम लोग इसको खुद से डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए इसका जवाब है कि आप लोग खुद से इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि पार्ट 2 में आप लोग का एडमिट कार्ड कैसे मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए मगध यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड जारी करता है और वो कॉलेज वालों को भेजता है, और कॉलेज वाले खुद से उसको डाउनलोड कर करके और स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत से स्टूडेंट को होता है कि पीडीएफ के रूप में दे देते हैं और स्टूडेंट लोग उसमें अपना ढूंढ करके पीडीएफ में से और उसको प्रिंट आउट करवा करके जा करके एग्जाम देते हैं। कुछ कॉलेज होते हैं कि उसको खुद से प्रिंट आउट करवाते हैं और प्रिंट आउट करवा करके स्टूडेंट को बांट देते हैं, और कुछ कॉलेज होते हैं कि अपने वेबसाइट पर जाकर के उसको अपलोड कर देते हैं, वहाँ से स्टूडेंट लोग उसको डाउनलोड करते हैं। तो आप लोग का जो मन में जो डाउट था कि हम लोग खुद से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं, तो खुद से नहीं डाउनलोड कर सकते। आप लोगों को अपने कॉलेज जाना होगा और कॉलेज के द्वारा ही प्राप्त करना होगा। आ गया समझ में सभी को तो एडमिट कार्ड को लेकर के यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब चलिए आप लोग को बताते हैं एग्जाम पैटर्न और रूटीन के बारे में। उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि कितना नंबर आप लोग को लाना है पासिंग मार्क्स पार्ट 3 में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे पार्ट 3 का आप सभी को पता है कि एग्जाम रूटीन जारी कर दिया गया है। रिवाइज्ड एग्जाम रूटीन, मतलब कि दोबारा से एग्जाम रूटीन यहाँ पे जारी किया गया है। एग्जामिनेशन रूटीन प्रोग्राम ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स। जो यहाँ पे ऑनर्स लिखा हुआ ना, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी को। चलिए इसका मतलब आप सभी को पहले बताते हैं। जब आप लोग पार्ट 1 में थे, देख लीजिए हमारे सामने एक स्टूडेंट का पार्ट 1 का एडमिट कार्ड है। यहाँ पे देख लीजिए पार्ट 1 सेशन 22 से 25 का एडमिट कार्ड है। इस एडमिट कार्ड में आप सभी लोग यहाँ पे देखे होंगे कि आप लोग का जो एग्जाम हुआ था, ऑनर्स पेपर का 2 एग्जाम हुआ था, सब्सिडरी पेपर का 2 एग्जाम हुआ था, 1 कंपोजिशन पेपर का एग्जाम हुआ था। लेकिन पार्ट 3 में आप लोग यहाँ पे आ गए तो आप लोग का सब्सिडरी पेपर का एग्जाम नहीं होगा, ना ही कंपोजिशन पेपर का एग्जाम होगा। पार्ट 2 में भी उसी तरीके से यहाँ पे था। देख लीजिए पार्ट 2 का हमारे पास एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, पार्ट 2 सेशन 22 से 25। इस एडमिट कार्ड में भी उसी प्रकार एग्जाम हुआ था, 2 ऑनर्स पेपर का एग्जाम हुआ था, सब्सिडी पेपर का 2 एग्जाम हुआ था, 1 कंपोजिशन पेपर का एग्जाम हुआ था। लेकिन पार्ट 3 में आप लोग का एग्जाम इस तरीके से नहीं होगा, सब्सिडी पेपर का एग्जाम नहीं होगा, ना ही कंपोजिशन पेपर का एग्जाम होगा। जब भी होगा तो सिर्फ ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा। कौन सा ऑनर्स, तो देखिए जब आप लोग पार्ट 1 में थे तो आप लोग का ऑनर्स पेपर का 2 एग्जाम हुआ था, पेपर 1 ऑनर्स का और पेपर 2 हुआ था। जब आप लोग पार्ट 2 में आए तो पार्ट 2 में यहाँ पे क्या था, पेपर 3 और पेपर 4। लेकिन अभी आप लोग आ गए हैं पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 में सिर्फ आप लोग का ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा। ऑनर्स में आप सभी लोग यहाँ पे देख लीजिएगा पार्ट 2 का एडमिट कार्ड में कि आप लोग ऑनर्स में कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑनर्स में यहाँ पे 4 पेपर हो गया था पार्ट 2 तक, अब आ गए हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में देख लीजिए एग्जाम होगा आप लोग का ऑनर्स का, पेपर नंबर 5 होगा, पेपर नंबर 6 होगा, पेपर नंबर 7 होगा, पेपर नंबर 8 होगा। सभी को आ गया होगा समझ में।
उसके बाद अब देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑनर्स का पेपर होगा आप लोग का, और सभी यहाँ पे 100 नंबर रखा होगा। चारों यहाँ पे 400 नंबर का टोटल यहाँ पे एग्जाम हो गया, और जो 100 नंबर आप लोग का होगा वो जीएस पेपर होगा। आप सभी को पार्ट थ्री में 4 ऑनर्स पेपर होगा और 1 जीएस पेपर होगा। जीएस पेपर का मतलब कि जनरली आप लोग का क्वेश्चन पे पूछा जाएगा, जैसे कि आप लोग को पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के जनरली जो क्वेश्चन होता है आप सभी का जीएस पेपर में आप सभी का पूछा जाएगा। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 500 नंबर का हमको एग्जाम होगा। अब 500 नंबर में कितना मार्क्स यहाँ पे पास करने के लिए चाहिए आप लोग को आगे चल के बताएंगे कि सभी सब्जेक्ट में 500 में कितना मार्क्स चाहिए। अभी आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पहले आप लोग को रूटीन को यहाँ पे समझा देते हैं कि किसका एग्जाम किस दिन होने वाला है। देख लीजिए, जितने भी आप लोग का ऑनर्स का सब्जेक्ट है उसको ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। ग्रुप ए में बांटा जाता है, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में। जैसे कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं तो उसको ग्रुप में बांट दिया जाता है, ए ग्रुप में उसको रखा जाता है। कोई मैथमेटिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं उसको बी ग्रुप में रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के जितने भी ऑनर्स का सब्जेक्ट होता है उसको ग्रुप में रखा जाता है। चलिए अब एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ग्रुप ए समझाते हैं। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो आ जाते हैं ग्रुप ए में। हिस्ट्री ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं तो आ जाएंगे ग्रुप ए में, ठीक है। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, म्यूजिक, एलएसडब्ल्यू, रूरल इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट और पब्लिक एडमिन, ये सारे जो सब्जेक्ट है आप लोग का आ जाएगा ग्रुप ए में। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा कि हम कौन सा ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं और कौन सा ग्रुप में हमारा आएगा, ठीक है। देखिए आप लोग का जो एग्जाम होगा 2 सिटिंग में एग्जाम होगा। फर्स्ट सिटिंग जो होगा सुबह में यहाँ पे 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक होगा, और जो सेकंड सिटिंग होगा 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक एग्जाम होगा। आ गया समझ में। अब जो ग्रुप ए का एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में यहाँ पे होगा, ठीक है। ग्रुप ए का एग्जाम में सबसे पहला पेपर मतलब कि ग्रुप ए का पेपर नंबर 5 जो होगा 24 मई 2025 को होगा। ग्रुप ए का पेपर नंबर 6 जो होगा 27 मई 2025 को। ग्रुप ए का पेपर नंबर 7 होगा 29 मई 2025 को। ग्रुप ए का पेपर नंबर 7 होगा 31 मई 2025 को। सभी को आगे होगा ग्रुप ए समझ में। अब चलिए आप लोग को बताते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी में देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं तो ग्रुप बी में आ जाता है मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, प्राकृत, पाली, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ग्रुप बी में आ जाता है, ठीक है। ग्रुप बी का जो एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में होगा। सेकंड सिटिंग में ग्रुप बी का सबसे पहला पेपर मतलब कि ग्रुप बी का पेपर नंबर 5 जो होगा 24 मई 2025 को होगा। ग्रुप बी का पेपर नंबर 6 जो होगा 27 मई 2025 को होगा। ग्रुप बी का पेपर नंबर 7 जो होगा 29 मई 2025 को होगा, और ग्रुप बी का पेपर नंबर 8 होगा 31 मई 2025 को होगा। सभी को आगे होगा ग्रुप बी समझ में। अब चलते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देख लीजिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। अगर आप बॉटनी ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो ग्रुप सी में आता है जूलॉजी आता है, कॉमर्स आता है, साइकोलॉजी आता है, होम साइंस आता है, एआई एंड एएस, फिलॉसफी और संस्कृत, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे ग्रुप सी में आता है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए ग्रुप सी का जो एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग होगा। ग्रुप सी का सबसे पहला पेपर मतलब कि ग्रुप सी का पेपर नंबर 5 जो होगा 26 मई 2025 को होगा। ग्रुप सी का पेपर नंबर 6 जो होगा 28 मई 2025 को होगा। ग्रुप सी का पेपर नंबर 7 जो होगा 30 मई 2025 को होगा, और ग्रुप सी का पेपर नंबर 8 जो होगा वो 2 जून 2025 को होगा। सभी को आ गया होगा समझ में ग्रुप सी। अब चलिए चलते हैं आप लोगों को ग्रुप डी के बारे में। देख लीजिए ग्रुप डी का जो यहाँ पे ग्रुप डी में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो आता है ग्रुप डी में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, पर्सन और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुछ स्टूडेंट परेशान थे यहाँ पे कि मेरा केमिस्ट्री वाला का कौन सा रूटीन में होगा, तो केमिस्ट्री वाला देख लीजिए आप लोग का ग्रुप डी में होगा। सभी लोग यहाँ पे समझ में गए होंगे। अब चलिए देखिए ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा सेकंड सिटिंग में आप सभी का एग्जाम होगा। ग्रुप डी का सबसे पहला पेपर मतलब कि ग्रुप डी का पेपर नंबर जो 5 होगा वो 26 मई 2025 को होगा। ग्रुप डी का पेपर नंबर 6 जो होगा वो यहाँ पे 28 मई 2025 को होगा, और ग्रुप डी का पेपर नंबर 7 जो होगा यहाँ पे 30 मई 2025 को होगा, और ग्रुप डी का पेपर नंबर 8 जो होगा वहाँ पे 2 जून 2025 को होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोगों सभी को यहाँ पे ग्रुप के बारे में समझा दिए हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी में यहाँ पे 4 ऑनर्स पेपर होगा। पेपर नंबर 5 होगा, पेपर नंबर 6 होगा, पेपर नंबर 7 होगा और पेपर नंबर 8 होगा। सभी यहाँ पे 100 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल 400 नंबर का यहाँ पे हो गया 4 सब्जेक्ट। लेकिन आप लोग का 5वां सब्जेक्ट होगा जीएस सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जीएस का एग्जाम कब होगा? 3 जून 2025 को होगा सभी को। अगर आप आर्ट्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हो या साइंस या कॉमर्स, लेकिन आर्ट्स वालों का जो यहाँ पे जीएस पेपर होगा फर्स्ट सिटिंग में होगा, और साइंस और कॉमर्स वाला का जो जीएस पेपर होगा सेकंड सिटिंग में होगा। लेकिन दोनों का यहाँ पे 3 जून 2025 को होगा, ठीक है। जीएस पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 500 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे 2 पॉइंट आप सभी को यहाँ पे समझा चुके हैं। एडमिट कार्ड के बारे में आप लोग को समझा दिए हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोग को समझा दिए हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे 1 पॉइंट बच जाता है पासिंग मार्क्स के कितना नंबर हम लोग को यहाँ पे पार्ट 3 में लाना होगा सभी सब्जेक्ट में। चलिए इसके बारे में समझाते हैं।
देख लीजिए, आप सभी का जो ऑनर्स का 4 पेपर होना है, पेपर नंबर 5 जो होगा यहाँ पे 100 नंबर होगा, पेपर नंबर 6 भी होगा वो 100 नंबर का होगा, पेपर नंबर 7 भी होगा वो 100 नंबर का होगा, और पेपर नंबर 8 भी होगा वो 100 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पे 400 नंबर का आप लोग का एग्जाम हो जाता है। और एक ठो आता है यहाँ पे जीएस पेपर, वो भी 100 नंबर का होता है। टोटल 400 और एक यहाँ पे टोटल 500 नंबर का आप लोग का एग्जाम होना है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आएगा। लेकिन आप लोग का जो 500 का एग्जाम होगा, ये टोटल 500 आप लोग का मार्कशीट में रिजल्ट में टोटल ऐड नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम होगा 500 नंबर का। जो टोटल ऐड होगा वो 400 नंबर का होगा। इसका मतलब क्या है, देख लीजिए, सभी जितने भी सब्जेक्ट है आप लोग का 4 हो यहाँ पे ऑनर्स पेपर, सभी सब्जेक्ट में पास करने के लिए आप लोग को 33 नंबर चाहिए। 100 नंबर में कितना चाहिए, 33 नंबर। लेकिन आप लोग का टोटल एग्जाम सभी का होगा वो 400 नंबर का एग्जाम होगा। जो जीएस आप लोग का जो पेपर है, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए आप लोग का। इसका जो नंबर है, ये नंबर आप लोग का जुड़ता नहीं है ओरिजिनल मार्कशीट में, ओरिजिनल रिजल्ट में। इसमें सिर्फ पास करना सभी को अनिवार्य है। 100 नंबर में आप लोग का 33 नंबर, 33 से एक नंबर पे आप लोग का कम आया तो आप लोग पूरा सब्जेक्ट में फेल कर जाएंगे। इसलिए इसका नंबर जुड़ता नहीं है, भले ही जुड़ता नहीं है, लेकिन आप लोग को इसमें पासिंग मार्क्स सभी को लाना अनिवार्य है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और सभी ऑनर्स सब्जेक्ट में भी अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो आप लोग को 33 नंबर कम से कम लाना ही है सभी सब्जेक्ट में। अगर 33 नंबर से एक भी नंबर कम हुआ तो आप लोग फेल कर जाएंगे। एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो पूरा आप लोग का बर्बाद हो गया। तो इसलिए ऐसा नहीं करना, आप लोग का अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। और टोटल जो आप लोग का एग्जाम होगा 400 नंबर का एग्जाम होगा। इन सभी यहाँ पे ऑनर्स पेपर का आप लोग का नंबर जुड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे इसमें जो जीएस पेपर है, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। तो जैसा है कि आप लोग को हम शुरू में ही बोले थे कि आप लोग को 3 पॉइंट के बारे में समझाएंगे, एडमिट कार्ड के बारे में, एग्जाम पैटर्न रूटीन के बारे में, पासिंग मार्क्स के बारे में। इन तीनों के बारे में आप लोग को समझा दिए हैं। फिर उसके बाद बाकी आप लोग को 20 तारीख को जब एडमिट कार्ड आप सभी को जारी किया जाएगा तो आप लोग को वीडियो बना करके बता देंगे कि आप लोग का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।